बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा जो कैपिटल है उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई सोशल इश्यूज़ और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे मोस्टली हम देखते हैं कि हमारी टीम जो है उस पर काम करती है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या आप कमेंट करके आप वो कोई भी इशू हो वो शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम बाकायदा तौर पर उस पर काम करती है, तहकीकात करती है, उसके बाद तमाम मुतल्लिका इदारों से जो है वो ओपिनियन लेने के बाद जो भी है स्टोरीज हम लेके आती है। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं और हमारी टीम ने जो देखा उसमें एक तो ये है कि बहुत सी गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत सी खबरें सामने आती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक अल्फाज में अमेरिकन और जो पावर्स हैं उनको अफ़गानिस्तान के मामले में जवाब दिया गया है, वो क्या है वो आपसे शेयर करेंगे। इसी तरह असद उमर जो हैं जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक नई हिकमत अमली जारी की है कि कोई भी शख्स कहीं अगर कोई दुकान पे है या कोई रिक्शा चला रहा है या किसी कहीं भी काम कर रहा है, कोई दफ्तर में है, अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। उसमें क्या हो सकता है वो आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जाली हाउसिंग सोसाइटी ने आवाम को कैसे लूटा और उसके बाद 1 अरब की प्ली बारगेन किया और नैब के हाथों जो है वो फाइनली जो है वो चीज़ें क्लियर हुई और बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और ये सूरत हाल जो है वो आई। और हमारे इदारे आप जानते ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो KPK में वैक्सीनेशन के मामले में एक बड़े लेवल पर करप्शन के इंकशाफ हुए हैं और ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन की तादाद कम और अंदराज जो है वो ज़्यादा कर दिया गया है। वो कैसे, आपको पता है आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम है और बहुत से ऐसे लोग थे जो आप देखते हैं कि यहाँ पर सुपरस्टिशन बड़ी प्रिवेल करती है, अफवाहें बड़ी प्रिवेल करती हैं। तो बहुत से ऐसे कहा जा रहा है एरियाज़ के लोगों ने जहाँ पर अपने लोगों को वैक्सीनेट भी नहीं करवाया, पैसे देकर अंदराज नाम करवा लिया कि हमने जो है वो वैक्सीनेशन करवा ली, जबकि दूसरी तरफ वैक्सीनेशन कम गई है, लोगों के बहुत से लोगों के नाम ज़्यादा ऑनलाइन आ गए। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल जो है वो खेला जा रहा है पाकिस्तान में। ये सिर्फ KPK में नहीं हो रहा बल्कि दूसरे कई सूबों में हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन वो बचाने के बाद कुछ सेल की जाती है और कुछ जो है वो इस तरह के लोग जो है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि जो कि फ़ायदा नहीं होता, वो मुल्क का भी नुकसान है, सोसाइटी का भी नुकसान है, उनका अपना नुकसान भी है। एनी हाउ, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कि अफ़गानिस्तान के मामले में इस वक्त आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो कंसर्न है कि होने क्या जा रहा है। और अफ़गानिस्तान में क्योंकि आपने देखा कि इस वक्त जो चीन और पाकिस्तान, गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा होगा कि चीन की हाई ऑफिशियल के साथ तालिबान की मीटिंग होती है और तालिबान दो टोक अल्फाज में कहते हैं चीन के साथ कि हमारी सरजमीन चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और फिर आपने देखा कि चंद जो फ़ौजी थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने पनाह भी ली पाकिस्तान में और उनको बाकायदा तौर पर पनाह भी जो है वो दे दी गई है। लेकिन ये जो आप बात आ रही है कि चीज़ें जो सामने आई हैं वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ी दो टोक अल्फाज में कहा। एक तो यह है कि इमरान खान ने ये बात क्लियर की है कि अमन मायदे में जो अफ़गानिस्तान का रोल है उसमें पाकिस्तान ने जो अभी तक रोल प्ले किया है उसमें हम इंडिया को साथ लेकर नहीं चल सकते। और इंडिया जो है यानी भारत ने गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की है और वो उसके शवाहिद भी मौजूद हैं और बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। अब भारत जो है वो घुटने टेकने के बाद वो ये समझता है कि अफ़गान अमल में भारत को भी शामिल किया जाए, जो कि पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। और इस वक्त कल भी आपने देखा होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि इस वक्त अमेरिका भी अफ़गानिस्तान के मामले में उसकी जो कोई भी बात है वो उसकी उस तरह के से नहीं है, वो कोई बात नहीं कर सकता, उसकी वो पावर नहीं रही क्योंकि 70% से ज़ायद जो 80% में बताया जा रहा है, 90% भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है और इस खित्ते में इस वक्त कल भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की कि ये जो सिविल वार है अफ़गानिस्तान में वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है और वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ चलते हैं। असद उमर साहब ने कहा है जनाब कि वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों को दुकानों, दफातर, होटल्स में और कहीं भी काम नहीं करने दिया जाएगा। उनकी वैक्सीनेशन क्योंकि ऑनलाइन है और आपने मैंने बताया एक ही दफ़ा कि KPK में भी फ्रॉड भी हो रहा है और दूसरी तरफ जो है ना ये भी देखना होगा, बड़ा मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए भी कि किस तरीके से चेक किया जाए जब अमला ही
जब वैक्सीनेशन का अमला ही मिलता है साथ पैसे लेकर अगर आप जाते हैं और वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है और आपका ऑनलाइन नाम डाल देता है कि जनाब आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, तो फिर हाउ कैन द गवर्नमेंट जो है वो पॉसिबल होगा उसके लिए कि वो चेक कैसे करेगी। तो ये सूरत हाल आ रही है कि अब ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर चारों सूबों को हदायत जारी की गई हैं। सिंध तो पहले से ही आपने देखा कि लॉकडाउन लगा दिया है और 2 अगस्त से बाकायदा तौर पर पंजाब के तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो उनको खोलने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तमाम काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो उनको कहीं से भी उठाया जा सकेगा और उनका डाटा जो है वो चेक किया जाएगा। तो एनी हो, इसमें 2 तरह की करप्शन जो है इसमें नज़र आ रही है कि वो फिर इसलिए आ रही है कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन CDA की आमिर महमूद के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त भी थी और उस दरख्वास्त में कहा गया था कि उनको ओहदे से हटाया जाए। उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और उनके ऊपर ये कहा गया है कि जनाब आमिर महमूद अभी तक CDA में किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सके, रुकावट बनते रहे हैं। और इसमें दूसरी राय नहीं है कि अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है वो यही है कि इस्लामाबाद को जो मॉडल शहर बनाना था उसकी तमाम की तमाम बातें हवा में हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा मुल्क का भी और तहरीक इंसाफ का भी। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा कि कश्मीरी जब तक अक़वाम मुत्तहिदा के जो असूल है, जो करारदाद है, उसके मुताबिक उनको हक़ नहीं मिलेगा। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त तक भारत से बातचीत करना और सह अफ्रीकी अफ़गान अमल में इसकी शमूलियत को कबूल करना मुमकिन ही नहीं है। तो एक बार फिर यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अब हर बात पे यानी मुज़ाकरात के हवाले से हो, अफ़गान मामला हो या कहीं भी हो, मशरूत कर दिया है कि जब तक जो मकबूजा कश्मीर की आवाम है उसको वही राइट नहीं मिलेंगे या अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उनको हक़ रायदही नहीं मिलेगा, उस वक्त तक नहीं होगा। और इस बात को बड़ा उछाला जा रहा है, उठाया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म की इस बात को सराहा भी जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जाली हाउसिंग सोसाइटी जनाब, उसमें जो है वो बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं और अब देखना ये होगा कि इसमें किस तरीके से जो है वो 1 अरब रुपया जाली हाउसिंग सोसाइटी के मेन लोगों ने वापस किया और वापस करने के बाद उन्होंने प्ली बारगेन तो डेफिनेटली कर लिया, लेकिन आवाम को कैसा पैसा मिलेगा अब आवाम अलग से सापा एहतजाज है और वो नैब से अब ये कहना चाह रहे हैं कि 1 अरब से ज़ायद की मामलात हैं। इसमें ये रावलपिंडी में जाली सोसाइटी थी, इसका केस काफ़ी अरसे से चल रहा है। मुलज़मान ने 1 अरब 8 करोड़ 29 लाख रुपए से ज़ायद की प्ली बारगेन उन्होंने की और वो मंजूर हो गई। और उसमें प्ली बारगेन जिसकी मंजूर की गई, जो मुलज़मान हैं जुनैद असगर, बाज़ेद असगर हैं, नईम ख़ान हैं, फ़ारूक अंसारी हैं, इन्होंने गुलशन रहमान ज़ोन 4 के नाम से धोखा दिया, रकम जो है वो ली और फिर उसके बाद नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने इस पूरे केस को देखा और फाइनली मुलज़िम के ख़िलाफ़ 2011 में बदनवानी का रेफरेंस दायर किया गया था। आप अंदाज़ा करें कि 2011 का केस अब 2021 में जाके उन्होंने प्ली बारगेन किया। उस अमाउंट को आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त अगर अरब रुपए थे, आज वो 10 अरब से ज़्यादा अमाउंट बनती है आवाम की। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कानून इसी तरह होता है कि कोई भी केस कर दें उसके बाद आप 20 साल 25 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। अब इसमें बाकायदा तौर पर रेफरेंस दायर किया गया और मुलज़मान के ज़िम्मा वाजिब अदा जो रकम थी वो 1 अरब रुपये से ज़ायद थी। नैब रावलपिंडी में 4000 से ज़ायद क्लेम की वेरिफिकेशन का मरहला जारी रहा, वेरिफिकेशन हुई। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि 2011 में 1 अरब और 8 करोड़ अगर उनके पास पैसे थे और अब अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है। और हमारी अदारे इसी बात पे खुश होते हैं कि जनाब हमने 10-12 साल के बाद जाके 1 अरब ले लिया। फ़ाइन नहीं डाला जाता और बाकी चीज़ें नहीं जाती और उनको अगले इसके बाद वो मुख्तलिफ़ तरह के फ्रॉड करते हैं, उनको रोका नहीं जाता। ये एक बड़ी इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल होती है और इसमें भी नैब के कुछ अफसरान के ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात होते हैं कि वो अलग से डील अलग करते हैं और ये मामला अलग देखा जाता है। यानी हो बरामदशुदा रकम मुतासिरीन को कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी के बाद वापस की जाएगी। और DG नैब रावलपिंडी जो इरफान मंगी हैं, उन्होंने कहा कि नैब रावलपिंडी लूटी हुई रकम जो है वो ख़जाने में जमा कराने के लिए पुरअज़्म भी है और बग़ैर NOC के जो है वो अब किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को सरमायाकारी करने से, हम तो बार बार कहते हैं अवाम को बाज रहे, लेकिन अवाम बाज नहीं रहती। अब मसला तो ये भी है कि हमारी अवाम जो है वो भी इसी मामले में निकलती है। KPK में वैक्सीनेशन की तादाद कम, अंदराज ज़्यादा। जो मैंने आपको पहले बताया, एक तरफ ज़ोर शोर है असद उमर साहब का कि जनाब हम काम ही नहीं करने देंगे, कि रिक्शा चलाने वाले को भी पकड़ा जाएगा, एक मज़दूर को भी पकड़ा जाएगा, रेस्टोरेंट वाले जो वेटर है उसको भी पकड़ा जाएगा। तो डेफिनेटली फिर इस तरह का काम शुरू हो गया है और उसमें सबसे पहले यानी KPK के लोग सबसे आगे हैं। और किसी भी आपको बताया कि वो 2 नंबरी में
हमारे कई लोग बहुत आगे होते हैं और उसमें कुछ स्पेशल केपी में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हर चीज़ बन जाती है 2 नंबर, जहाँ पे डिग्रीज़ भी पहले बनती थी, अब तो चलो बहुत आगे मामला चला गया है। लेकिन KPK में ये वैक्सीन का ये मामला है कि वैक्सीनेशन कम दी गई है और अंदराज बहुत ज़्यादा लोगों का हुआ। अब इस पर वेरिफिकेशन हो रही है। वेरिफिकेशन आपको पता है कितने अरसे में होती है। ये ओवरऑल आज की टॉप स्टोरी थी जो बहुत से लोग जानना चाह रहे थे उनके लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और हमारी टीम की भी हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया।